Good morning, students. This is your first chapter. The name of chapter is A Letter to God. This chapter is from your book First Flight. We had already learned this in online lectures, but today I am here to give overall view of this chapter. ये जो चैप्टर है इसकी स्टोरी एक फार्मर की स्टोरी है. लेंचो एक फार्मर है एंड लेंचो जो है वो अपने फार्म्स में कॉर्न ग्रो करता है. अब एज अ फार्मर ऑब्वियसली ही इज़ डिपेंडिंग कम्प्लीटली ऑन दी मानसून सीज़न. बिना मानसून के उसके फार्म्स अच्छे से ग्रो होना या उसका अर्न करना पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट ही यूज़ टू डू इज़ कि उसने कॉर्न उगा लिए हैं अच्छे से एंड उसका खेत मतलब अच्छे से ग्रो हो चुका है. जो कॉर्न के जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर फ्लावर्स आ चुके हैं. अब लेंचो जो है वो बारिश की वेट कर रहा है. अब लेंचो का जो घर है इट्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल. तो उसके घर से यू कैन सी एवरीथिंग. रिवर आपको दिखाई देगी, लेंचो का फार्म दिखाई देगा एंड सब कुछ आप उसकी मतलब घर से देख सकते हो. ऐसे टॉप ऑफ द हिल उसका घर है. अब लेंचो अभी सारा फार्म में सारा कॉर्न ग्रो करके उसके ऊपर फ्लावर आ चुके हैं. नाउ ही इज़ वेटिंग फॉर दी बारिश, राइट. तो बारिश के लिए वो वेट कर रहा है. बट है ऐसा कि हल्की सी बारिश अगर होती है या बहुत तेज़ भी बारिश होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हल्की बारिश से भी उसके जो कॉर्न है वो अच्छे से ग्रो हो सकते हैं. तेज़ बारिश होगी तब भी उसको कॉर्न के ग्रोथ में कोई मतलब प्रॉब्लम आने वाली नहीं है. राइट नाउ लेंचो इज़ स्टैंडिंग इन हिज बालकनी एंड वो ऐसे स्काई को देख रहा है. एंड स्काई को देखते हुए वो ऐसा प्रिडिक्ट करता है कि मे बी वेरी सून बारिश होगी. तो वो अपनी वाइफ से ऐसा बोलता है कि आई फील कि बहुत जल्द बारिश होने वाली है. एंड उस वक्त उसकी वाइफ खाना पका रही होती है और खाना पकाते ही उसकी वाइफ सबको आवाज़ लगाती है कि चलो सब अब आकर खाना खा लो. सो लेंचो के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो बाहर फील्ड में खेल रहे हैं, कुछ बच्चे घर में हैं. तो वो सबको आवाज़ लगाती है, लेंचो को आवाज़ लगाती है कि चलो खाना खा लेते हैं. तो ये सब लोग खाना खाने बैठे हैं एंड उस टाइम पे एज़ लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बारिश होना शुरू होती है. तो जैसे ही बारिश होना शुरू होती है तो लेंचो फेल्ट वेरी हैप्पी कि अरे वाह, जैसे आई प्रिडिक्टेड बारिश शुरू हो गई है. तो रेन जैसे शुरू होता है तो वो रेन को एंजॉय करने के लिए दौड़कर उसकी फील्ड में जाता है एंड फील्ड के बीचों बीच जाकर खड़ा होता है. अब बारिश धीरे धीरे तेज़ होना शुरू होती है, स्टॉर्म जैसा लगने लगता है एंड धीरे धीरे वो जो स्टॉर्म है वो हेल स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ हियर हेल स्टोन HAILSTORM. हेल स्टॉर्म का मतलब है जो करे गिरते हैं आसमान से, बर्फ़ के करे. तो वो करे गिरना शुरू हो जाते हैं. अब नेचुरल सी बात है कि ये जो बर्फ़ के करे हैं ये कोई भी फील्ड के लिए अच्छे होते नहीं हैं. तो वो ऐसा सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, करे गिरना बंद हो जाएगी, स्टॉर्म चला जाएगा. बट ऐसा कुछ भी होता नहीं है. करे बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं एंड मतलब थोड़ी देर बाद जब ये सब बंद होता है तो वो बाहर जाकर जब देखता है तो उसकी फील्ड पूरी बर्बाद हो चुकी है. चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ की चादर छाई हो ऐसा पूरा वाइट हो चुका है. कोई फ्लावर, कोई प्लांट पे कोई लीव, कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है. अब लेंचो बहुत ही डीमोटिवेटेड फील करता है कि अब मैं क्या करूँगा, क्या बेचूँगा. वी नो वेरी वेल कि फार्मर्स जो होते हैं वो पूरे साल की इनकम के लिए इन्हीं क्रॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. तो वो ऐसा सोचता है कि अब ये कॉर्न का तो सब फील्ड पूरा बर्बाद हो गया, अब ये बर्बाद हो गया. तो ही वॉज थिंकिंग कि मैं अपनी फैमिली को क्या खिलाऊंगा, क्या मार्केट में बेचूंगा, कहाँ से पैसे लाऊंगा, पूरा साल हमें भूखा मरना पड़ेगा. तो उसके बच्चे, उसकी वाइफ, सब लोग बहुत टेंशन में होते हैं. तो लेंचो उनको थोड़ा मतलब ऐसे सिंपथाइज़ करते हुए बोलता है कि डोंट वरी, नो वन आई हैवेंट हर्ड कि कोई स्टारवेशन से मरा हो, सो नो वन डाई बिकॉज ऑफ हंगर. ऐसा लेंचो उनको बोलता है. अब वो बोल तो रहा है बट अंदर से उसे खुद को भी ये चीज़ पता है कि ये कॉर्न की फील्ड पूरी बर्बाद हो चुकी है. तो अब हम पूरे साल हमारे पास कुछ भी मतलब खाने के लिए पैसे नहीं हैं, हम कुछ अर्न नहीं कर पाएंगे. तो क्या करें. वो बहुत सोचता है तो उसे एक थॉट आती है
कि फील्ड तो बर्बाद हो चुके हैं, अब इस सिचुएशन में अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गॉड कर सकते हैं, गॉड के अलावा मेरी हेल्प कोई नहीं कर सकता। अब ये लेंचो फार्मर जो है इसको गॉड के ऊपर बहुत ही मतलब फेथ है, ज़्यादा ही कुछ फेथ है उसका गॉड के ऊपर। तो वो सोचता है कि लेट मी राइट अ लेटर टू गॉड कि मुझे हेल्प चाहिए। अब गॉड को जब वो लेटर लिख रहा है तो नेचुरली कोई एड्रेस वगैरह तो कुछ लिखेगा नहीं वो, बट स्टिल ही रॉट अ लेटर कि मेरे पूरे कॉर्न के फील्ड बर्बाद हो चुके हैं हेलस्टोन की वजह से, एंड मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है, मेरा पूरा साल ऐसे बर्बाद होगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी फैमिली भूखी मर जाएगी, सो मैं आपकी तरफ से हेल्प एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और वो कितने पैसे मांगता है तो 100 पैसोज़ वो गॉड से डिमांड करता है। अब 100 पैसोस डिमांड करता हुआ लेटर वो लिखकर एनवेलप में डालकर पोस्ट ऑफिस जाकर वो पोस्ट में डाल देता है, मतलब पोस्ट बॉक्स जो होता है उसके अंदर डाल देता है। अब पोस्टमैन्स जब वो लेटर्स कलेक्ट करके पोस्ट ऑफिस आते हैं फिर वो बाइफरकेट करते हैं लेटर्स को। उस टाइम पे एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिखा हुआ एक पोस्टमैन देखता है तो उसको बहुत ही सरप्राइज्ड लगता है। अब नेचुरल सी चीज़ है कि गॉड को लेटर कैसे पहुंचाएंगे, किसी को थोड़ी ना पता है कि गॉड कहाँ रहते हैं। तो वो अपने पोस्टमास्टर से बात करता है। पोस्टमास्टर से जब वो बात करता है तो पोस्टमास्टर ऐसा सोचता है कि लेट अस ओपन दिस लेटर एंड लेट अस रीड कि उसने क्या लिखा हुआ है। सो दिस वे दे ओपन द लेटर एंड दे स्टार्टेड रीडिंग। जैसे ही वो रीड करना शुरू करते हैं तो वो जो पोस्टमास्टर है वो लेंचो का जो गॉड के ऊपर फेथ है, ट्रस्ट है, उससे बहुत ही मतलब वो प्रभावित हो जाता है और उससे प्रभावित होके सरप्राइज़ भी होता है वो कि भाई इतना फेथ गॉड के ऊपर कोई कैसे रख सकता है, बिकॉज़ इतना मतलब अगर फेथ है, काश ये फेथ मतलब मेरे अंदर होता गॉड के लिए, ऐसी थॉट उसके माइंड में आती है। फिर वो ऐसा सोचता है कि इतने फेथ, इतने ट्रस्ट से उसने गॉड को अगर लेटर लिखा है और मान लो कि गॉड, नेचुरली गॉड तो पैसे भेजने वाले नहीं है, तो उसका जो फेथ है, उसका जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो पोस्ट मास्टर है वो ऐसा सोचता है कि हम एक काम करते हैं, हम लोग पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हम लोग पैसे कलेक्ट करते हैं, राइट, और पैसे का कंट्रीब्यूशन सब लोग थोड़ा थोड़ा दो और वो पैसे कलेक्ट करके हम लेंचो को भेजते हैं, तो लेंचो का गॉड के ऊपर जो फेथ है वो बना रहे। सब लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, पोस्ट मास्टर खुद भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ऐसे करके वो 100 पैसोस तो जमा नहीं कर पाते हैं, बट हाँ कुछ पैसे वो लोग जमा कर लेते हैं और वो पैसे वो लोग लेंचो तक पहुंचाते हैं। यहाँ तक हम लोग इतना स्टोरी रखते हैं, थोड़ा बाकी है स्टोरी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।